Hello class, today we will take our next chapter, graph. Okay, your first point is coordinates of a point. We divide the whole plane into 4 parts by 2 straight lines which intersect each other at right angles. These lines are called, here coordinates हमें पता है कि what are the coordinates, right? Coordinates मतलब क्या रहता है? If here we take this is called as a x-axis and this is called as the y-axis. Okay, यहाँ पे आपका जो x-axis, here this is the x-axis, this is your y-axis. x axis पे आपके जो यहाँ पे coordinates, this is your x coordinate, this is called as the y coordinates. The points on this is your positive axis and numbers represented as 1 2 3 and so on. Okay, these all are what positive number. Again here 1, here 2, here 3, 4 and so on. Here is a negative axis, -1, -2, -3. Here again -1, -2, -3. Okay, all the points on this x-axis are called as the x coordinate. All the point lies on this y-axis are called as the y coordinate. These are what? Positive x coordinate. These are the negative x coordinate. Here is the point 0. Okay, तो इसे कहते हैं जो सिस्टम जो जिसमें हम ये लिखते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये जो है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट जिसमें हम लिखते हैं इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, हम अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको क्या होने चाहिए? ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए. ओके, नाउ ये जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट हियर योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या कहते हैं? फर्स्ट quadrant. This is your second quadrant. This is your third quadrant. क्वाड्रेंट मतलब क्या है कि दिस फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का यहाँ पे जो एंगल रहता है ना ये रहता है आपका 90 डिग्री. सो वन क्वाड्रेंट, इसलिए उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया, पॉइंट इज सपोज हियर 2,1, तो वो पॉइंट मैं कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी? 2,1 मुझे रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज योर x coordinate and this is second point represent your y point, right? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? x एक्सिस पे यहाँ पे 2 देखो और साइमल्टेनियसली y पे 1. तो x के यहाँ पे 2 के ऊपर जाओ, y के, तो जहाँ पे ये दोनों भी पॉइंट मुझे मिलेंगे. देखो यहाँ पे x का 2 पॉइंट, y का, तो ये इसके पॉइंट क्या है? 2,1. अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो लाइन कैसे आपकी ड्रॉ हो जाएगी? यहाँ पे ये और यहाँ से ये. ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके? 2,1. तो आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज देयर इज अ पॉइंट सपोज -3,2 है. ओके, पॉइंट क्या है आपका? -3,2. तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? दैट x पे माइनस, ये क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट. ये क्या है आपका? y. माइनस है मतलब कहाँ पे रहेगा? यहाँ से आपको क्या करना है? ऊपर. और साइमल्टेनियसली y का कहाँ से आ रहा है? ये वाला. तो आप कैसे करोगे कि यहाँ से ये ऊपर और यहाँ से साइड बाय साइड 2. तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. वो पॉइंट क्या रहेगा आपका? उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -3,2.
ओके, तो कोऑर्डिनेट जो सिस्टम रहती है उसमें आपको क्या करने हैं, ऐसे आपको पॉइंट्स दिखाने पड़ते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको समझ में आ गई कि पॉइंट्स कैसे आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने हैं। ग्राफ जो चैप्टर है उसके लिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर ये जो ग्राफ है, बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कैसी रहती है। ओके, उस पर ये क्या है आपका, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। उसके बाद ये पॉइंट्स क्या है, ये फर्स्ट आपका रहता है, इसमें क्या रहते हैं, सभी पॉइंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, एक्स के पॉइंट नेगेटिव रहते हैं, वाई के पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या रहता है, एक्स पॉजिटिव रहता है पर वाई क्या रहता है, नेगेटिव। एटलीस्ट ये बेसिक थिंग आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, सो वी मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो इन्होंने भी वही दिया है कि आप पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ऐसे क्या है आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम आपकी ये रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। आप जब टाइम सीरीज का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे। ओके, ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज। ओके, ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल को हम अच्छे से लिखते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ पे आपको दिया है ईयर्स, और यहाँ पे है ग्राम पर डे। ये आपको क्या है, गिवन दिया हुआ है 93 टू 94, 1994 टू 95, 1995 टू 96, 1996 टू 97, 1997 टू 98 तक। उसकी फूड ग्रेन कैपेसिटी है 436.4, 477.9, 453.7, 476.1, 465.5। ये क्या है, उसकी फूड ग्रेन कैपेसिटी है। अभी हमें क्या करना है कि ग्राफ उसका ड्रॉ करना है। उसका ग्राफ कैसे आएगा वो हम देखेंगे अभी।
ये देखो यहाँ पे सभी हमारे नंबर कैसे पॉजिटिव है। इसके लिए हम नेगेटिव एक्सिस क्या करेंगे, एकदम छोटा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो उन्होंने आपको दो टाइप से उन्होंने क्या करके दिखाया है, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है कि सही ग्राफ आप कब ड्रॉ कर सकोगे। यहाँ पे देखा आपने, अच्छे से देखा तो सभी नंबर जो हैं वो 400 के अबव के हैं। पर आपने अगर नॉर्मली क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट ओके आपका अभी देखो फर्स्ट ग्राफ में हम क्या करते हैं और सेकंड ग्राफ में कैसे आएगा। देखो एक बार यहाँ पे हम फर्स्ट ग्राफ में लेते हैं कि 1993 टू 94, ओके 1994 टू 95, 1995 टू 96, 1996 टू 97 और 1997 टू 98। ये आपके क्या हैं, वैल्यूज़ हैं। ओके सेम यहाँ पे भी है कि आपका क्या है 1993 टू 94, 1994 टू 95, 1995 टू 96, 1996 to 97, 1997 to 98 and ओके यहाँ तक ही है 98 तक। और यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ये वाले लिमिट्स देखो कितना अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ पे मैं ये लिमिट सेम इसी डाटा का हम ग्राफ निकालेंगे। खाली लिमिट्स देखो मैंने अगर यहाँ पे 400 से यहाँ पे मैं 400 लेती हूँ, ये आपका 420, 440, 460, 480 और ये आपका 500 लेती हूँ। अभी देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट उन्होंने क्या है 1993 को कितना है 436। मैं पहला वाला ग्राफ अभी ड्रॉ करती हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्या देखना है 400 से आगे 36 है ना, तो मैं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, हर एक लाइन क्या रहेगी आपकी 5 मेजर की रहेगी। तो यहाँ पे 36 कहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगा आपका, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है 477, तो 77 मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। 96 यहाँ पे क्या है 457, मतलब क्या है ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे। देन 97 पे क्या है 76, 76 मतलब पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ तक रहेगा। एंड 98 को कितना है 65, मतलब पॉइंट क्या रहेगा आपका, यहाँ तक रहेगा। ओके तो आपका अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे दिस एंड
यहाँ पे ये वाला, ये आपका ग्राफ आ गया। जब हमने क्या किया 100 से 500 तक ले लिया, पर अगर यहाँ पे हमने ठीक से पॉइंट्स ले लिए, क्या आप देखो सभी पॉइंट 400 में लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे 400 टू 500 को ही एक्सटेंड करके ग्राफ बनाओगे। तो देखो एक्यूरेट ग्राफ कैसे आ जाएगा कि यहाँ पे देखो यहाँ तक आपका क्या रहेगा 430 रहेगा, यहाँ पे 450, 470 एंड 480। यहाँ पे आपका अगर मैंने ठीक से ये किया तो ये को 430 मतलब पहला पॉइंट मेरा कहाँ पे रहेगा 36, मतलब मेरा पॉइंट पहला यहाँ पे रहेगा। सेकंड 77, 77 मतलब मेरा पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 53, 53 मतलब आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे। आप चाहे तो क्या कर सकते हो स्केल का यूज़ करके और एक्यूरेट इसे बना सकते हो। देन है 76, 76 मतलब आप चाहे ये देखो ऐसे स्केल को ऊपर ले लो, साइड वाला भी ले लो आप और इसे एक्यूरेटली कर सकते हो। 76 मतलब आपका कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से अगर हमने ऊपर रखा तो यहाँ से ओके ये थोड़ा सा ऊपर 76 का पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा। लास्ट का क्या है 65, 65 का आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे। ओके तो आपका अभी ग्राफ देखो क्या आ जाएगा। ओके यहाँ पे देखो आपका अभी दोनों भी इसमें पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आपके सेम है, पॉइंट सेम है। पर क्या हो गया आपका यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ना मेजरमेंट, ये आपका अलग है और यहाँ पे हमने जो लिया है वो अलग है। तो आपको जब एक्यूरेट ग्राफ चाहिए तो आप जो यहाँ पे पॉइंट्स रख रहे हैं ना ये सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, राइट ना। तो ये ग्राफ में क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो इन्होंने भी आपको ये करके दिया है कि ग्राफ में क्या है कि आप जो ग्राफ बना रहे हैं इसका फ्लक्चुएशन अगर आपको अच्छे से समझना है देन व्हाट यू नीड दैट यू हैव टू टेक द प्रॉपर पॉइंट, सो यू हियर ऑब्जर्व द प्रॉपर फ्लक्चुएशन। ओके तो यहाँ पे आपका देखो ग्राफ तो दोनों भी सही है, राइट। दिस इज ऑल्सो राइट वन, दिस इज ऑल्सो राइट वन, बट आपको अच्छे से किस में समझ में आ रहा है दैट इन सेकंड केस, राइट। तो आपको क्या करना है वाइल यू चूज द ग्राफ, वाइल यू ड्रॉ द ग्राफ यू हैव टू हियर व्हाट चूज अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स। ओके और यहाँ पे अगर मुझे यहाँ आपको जब भी ग्राफ देते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे जिसका ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रही हूँ मैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, उसको क्या करो आप नाम दे दो ग्राफ को। ओके तो ऐसे आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है। इसमें खाली आपको क्या समझ में आना चाहिए था कि आप कैसे स्केल लेते हो, स्केल कैसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है बहुत ज़्यादा ये है आपका। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसका स्केल लिखूँ, यहाँ पे हम ये करके यहाँ पे लिखते हैं स्केल करके, तो स्केल कैसे आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 ईयर, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा ये आपका ओके
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, वन बॉक्स जो था वो कितना था आपका 20 ग्राम्स पर डे का था। ओके, एंड ओरिजिन क्या था आपका, ओरिजिन यहाँ पे 400 था। यहाँ पे आपको खाली ओरिजिन मेंशन करना आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका अगर मैं स्केल मेंशन करूँगी तो यहाँ पे आपका स्केल कैसे आएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका स्केल क्या था, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर, एंड वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ग्राम पर डे। ओके, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, फिर से मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ कि हमने ये कैसे लिया है। ओके, तो आपको हर एक ग्राफ में जो है स्केल मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखो स्केल कैसे लिया है और स्केल के हिसाब से क्या रहता है, आपको फ्लक्चुएशन अच्छे से दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।